ए आकाशवाणी दा श्रीनगर स्टेशन रेहान अजीज कोलों खबरां सुनो। पहले खास खबरां पर एक नजर। जम्मू कश्मीर कानून साज असैंबली दे रवां इजलास दे 5वें ध्याड़े अज LG दे खिताब दे बारे शुक्रिया दी तहरीक पर बहस जारी। बदअनवानी दे खिलाफ हुकूमत दी जीरो टालरेंस पॉलिसी दी वजह नाल इस बिदत दा जड़ा तू कला कमा करने विच मदद मिलसी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। महाराष्ट्र और झारखंड विच असैंबली इंतखाबात वास्ते चुनाव मुहिम अपने अरूज पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियां राय दहिंदगान को रागब करने वास्ते जाई कर रही चुनाव रैलियां और जलसियां दा इनेकाद। और पन्नीपुरा सोपुर विच हिफाजती अमले और मिलीटेंटां दे दरमियान तसादम विच 2 मिलीटेंट हलाक। हुण पेशा खबरां दी तफसील। जम्मू कश्मीर कानून साज असैंबली दे इजलास दे 5वें और आखिरी ध्याड़े अज BJP दे असैंबली अरकान सुन नेशनल कॉन्फ्रेंस दे तरफों जम्मू कश्मीर को खसूसी हसीयत दी बहाली दे बारे हाल ही विच मंजूर की गई करारदाद के खिलाफ अपना मुजाहरा जारी रखा। हंगामा आराई और नारेबाजी दे पिछा अपोजिशन पार्टी दे वाकआउट दे पिछा LG दे खिताब उपर असैंबली विच बहस जारी रही। बहस दा आगाज बारामूला दे रुकन असैंबली जावेद हुसैन बेग सुन कीता और इसकी तायीद नेशनल कॉन्फ्रेंस दे रुकनी असैंबली और MLA थना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान सुन कीता। PDP CPIM और पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत मुख्तलिफ बाकी अराकीन सुन LG दे खिताब उपर गल कीती। ए इजलास शामी 5 बजे तोड़ी जारी रही। सियासी पार्टियां सुन महाराष्ट्र और झारखंड विच असैंबली इंतखाबात वास्ते अपनी अपनी चुनाव मुहिम तेज कर छोड़ी। महाराष्ट्र विच सारियां 288 हल्कियां वास्ते पोलिंग इस महीने की 20 तारीख को होसी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां दे सरकर्दा रहनुमा जाई पर रैलियां और रोड शो कर रहे। वजीर आजम और BJP दे सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी सुन आज धोले विच एक अवामी जलसे को खिताब किया। उन्हें सुनाख्या कि भारत की तरक्की वास्ते कुड़ियों को बाख्तियार बनाना जरूरी है। वजीर आजम सुनाख्या कि हुकूमत कुड़ियां दी फलाह व बहबूद दी पाबंद है। उन्हें सुनाख्या कि महाराष्ट्र विच तरक्की दी रफ्तार पिछले 2.5 साल विच जिहड़ी आसी ओ बरकरार रही। झारखंड विच असैंबली इंतखाबात दे 2 मरहले विच कराले जुल रहे। पहले मरहले दी वोटिंग इस महीने की 13 तारीख को सी। दूसरे मरहले की पोलिंग और इस महीने की 20 तारीख को कराली गई सी। मुख्तलिफ रियासतां विच 48 असैंबली हल्कियां और केरला दे पार्लिमानी हल्के और महाराष्ट्र दे नानीड लोक सभा हल्के दे जमीनी इंतखाबात वास्ते भी चुनाव मुहिम विच तेजी आ गई। पन्नीपुरा सोपुर विच कल राती मिलीटेंटां और हिफाजती अमले के दरमियान झड़प शुरू। अज 2 मिलीटेंट मारे गए। पुलिस जराये के मुताबिक यह तसादम कल राती चिरकियां होया उस वेले शुरू होया असा जद फोर्सिस को इलाके विच मिलीटेंटां दी मौजूदगी के बारे विच इतला मिली आसी और उन्हें सुन इलाके को घेरे विच घेनकर तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान उत्था छपे दे मिलीटेंटां सुन हिफाजती अमले तक गोलियां चलाईयां। नेरे की वजह नाल ऑपरेशन को राती ढके गया। ताहम गोलियां का तबादला आज सुबह दोबारा शुरू होया और जवाबी कार्रवाई विच 2 मिलीटेंट मारे गए। जाए तसादम तो किज गोला बारूद भी जब्त किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुन आख्या कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन की बहाली वास्ते जदोजहद दी वादाबंद है। श्रीनगर विच अज मुख्तलिफ इलाकों तो आए दियां वफदां नाल गल्लां करदे होया उन्हें सुन आख्या कि इस नाल पार्टी लोगों के मसाइल का अजाला कराने वास्ते भी काम कर रही। उन्हें सुन आख्या कि पार्टी नए चुने गया नुमाइंदे जड़े लोगों की तवक्कात उपर खड़े उतरने वास्ते हर मुमकिन कोशिश कर रहे और आए वाले पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात वास्ते तैयार रहन। उन्होंने सुनाख्या कि बासलाहियत तालीम याफ्ता और ईमानदारी को आगा आना चाहिए। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर सुन भारत और आसियान के दरमियान आपसी शराकतदारी की अहमियत को उजागर किया। उन्हें सुनाख्या कि 2 मुल्कों की आबादी के तनासब और उभरदी हुई मांगां दे आलमी मैशत विच बाहमी मदद मिल सकती है और अहम बुनियादां बन सकती हैं। डॉक्टर जयशंकर आज सिंगापुर विच दानश्वरां दे आसियान भारत नेटवर्क की 8वीं गोलमेज कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहे से। उन्हें सुना कि भारत और आसियान मुल्कों के दरमियान ताउन जदीद चैलेंजां नाल मुकाबला करने विच अहमियत का हामिल हो सकता है। उन्हें भारत और आसियान के दरमियान मुश्तरका शोबियां विच सियासी पेचीदगी का एतराफ किया।
जिसको इज्तमाही तौर पर दूर कीते दी जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर सुन कनैक्टिविटी के नवे इकदाम की जरूरत का भी जोर दिता। उन्हें सुन मशरक वास्ते से मुल्की शहरा प्रोजेक्ट भारत मशरक वस्ती यूरोप राहदारी IMEC और बैनुल अक़वामी शमाल जनूब ट्रांसपोर्ट राहदारी INSTC जिया मैदाना विच भारत के बड़े अजायम को उजागर किया। खबर तुसी आकाशवाणी दे श्रीनगर स्टेशन तो सुन रहे हो। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सुन अज एतमाद का इजहार किया कि बदउनवानी को हरगिज बर्दाश्त न करने की हुकूमत की पॉलिसी नाल बदउनवानी का जड़ा तो खात्मा हो गया सी। उन्हें सुन आख्या कि दयानतदारी और डिसिप्लिन को भारतीय समाज में जिंदगी के अख्तार की हसीयत हासिल है। सदर जमहूरिया नवी दिल्ली में एक तकरीब को खिताब कर रहा सी जिसका इनकाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC के बेदारी हफ्ते 2024 के मौके तक किया गया था। उन्हें सुन आख्या कि बदउनवानी एक बीमारी है जिसका जड़ा तो खात्मा करना होना चाहिए। सदर जमहूरिया सुन आख्या कि हुकूमत सुन बदउनवानी पर काबू करने वास्ते मुझ सारे इकदाम किए थे। उन्हें सुन फायदे की बराह रास्त मुंतकली की स्कीम मार्केट पुलिस और इकदाम इकतसादी मुजरमां नाल मुतल्लक कानून दा इंदे इकदामात विच कुछ और भी जिक्र किया। सदर जमहूरिया सुन आख्या कि बदअनवान नफरां दे खिलाफ जल्दी कार्रवाई कानून के तरीके ता होनी चाहिए। उन्हें सुन आख्या कि हुकूमत के काम और फलाही स्कीमां विच लोकां दी दिलचस्पी हुक्मरानी वास्ते ताकत दा एक वसीला। सुप्रीम कोर्ट दियां 7 जजां ता मुश्तमिल एक बेंच सुन अज 3 के मुकाबले 4 की अक्सरियत नाल 1967 के एक फैसले के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। एस अजीज बादशाह बनामी यूनियन ऑफ इंडिया नां दा 1967 का यह फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की अकलीती हसीयत कोलों इनकार की बुनियाद पर आसा। इस फैसले में आख्या गया कि कानून तहत कोई शामिल किया गया अदारा यह दावा नहीं कर सकता कि एक अकलीती अदारा। अज सुप्रीम कोर्ट सुन आख्या कि कोई अदारा अपनी अकलीती हसीयत नाल महज इस वास्ते महरूम नहीं हो सकता कि उसको किसा कानून के तहत तश्कील दिते गया था। फैसले में ज्यादा जजां सुन आख्या कि अदालत को जरूरी छानबीन करनी चाहिए कि कस सुन यूनिवर्सिटी कायम की सी और इस पिछा क्या नजरिया कार फरमा सा। अगर इस छानबीन नाल अकलीती बरादरी का इशारा मिलता तो यह अदारा आइन की दफा 3 के मुताबिक अकलीती हसीयत का दावा कर सकता। हकायक की बुनियाद दिते कि इस फैसले वास्ते आईनी बेंच सुन इस मामले को एक मुस्तकिल बेंच के हवाले कर छुड़िया। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सुन इस बेंच की क्यादत कर रहे आख्या कि 4 अलग अलग राय जिन्हां विच 3 फैसले मज़कूरा 4 फैसलियां दे बरखिलाफ हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह सुन नई दिल्ली में कौमी तहकीकाती एजेंसी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस 2024 के इफ्तिताई इजलास को खिताब किया। मरकजी वज़ीर दाखिला सुन NIA दे मोटिव दी निकाब कुशाई और UAPA तहकीकात वास्ते SOP जारी किया और NIA दे 11 तंगबे जीते वाले को एजाज नाल नवाजिया। उन्हें सुना कि 2014 में नरेंद्र मोदी ते वजीर आजम बनने के 10 साल बिच मरकजी सरकार दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली नाल आगा बध रही और नरेंद्र मोदी के दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के नारे को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया सुन कबूल किया। वजीर दाखिला सुन ऐलान किया कि वजारत दाखिला जल्दी ही दहशतगर्दा और इनकी हिमायत करने वाले पूरे निज़ाम नाल लड़ने वास्ते एक कौमी इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी और हिकमत अमली मुतारफ करालसी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन गांदरबल दे प्रेमल शेरपथरी विच एक बड़े इज्तिमा को खिताब करते हुए गांदरबल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बढ़ाए वास्ते अपने अज़म का इहाता किया। उन्हें सुन आख्या कि गांदरबल के लोगों के नुमाइंदियों की हसीयत नाल इस इलाके की तामीर तरक्की वास्ते तमाम वसाइल बरोकार आने गए सन। उन्हें सुन बुनियादी ढांचे के मनसूबियों को अगा बढ़ाए वास्ते हुकूमत की लगन को उजागर करते हुए आख्या कि इस नाल गांदरबल के लोगों को बराह रास्त फायदा होसी और इसकी मियारी जिंदगी बेहतर होसी। वजीर आजम सुन कल गांदरबल बिच दरियाए सिंध पर प्रेबल टाकनवारी पुल की तामीर का संग बुनियाद रखा। 50 मीटर मुसाफत वाले इस पुल को नबार्ड की एक मुहिम के तहत तामीर किए जुल रहा। इस पुल की वजह परिबल को कोटाकन वारी नाल जोड़ा गया सी और दोये ग्रां दे लोगों को अबूरो मरूर की सहूलियात फराहम हो सकसन।
चीफ सैकटरी अटल डुल्लू सिविल सोसाइटी दे अराकीन जेह्ड़े मुख्तलिफ सरकारी शोबें दे बारे विच मालूमात हासल करने वास्ते ग्रुप ऑफ कंसर्नड सिटीजन्स दे बैनर तला आए दे आसे दे नाल एक तफसीली सैशन दी सदारत कीती जिस दौरान शहरियों दे इस ग्रुप दी तरफों चाहे गया मसाइल उपर गलबात की गई। चीफ सैकटरी उन्होंने को यकीन दिलाया कि तमाम हकीकी मसाइल पर गौर करके उन्होंने को जल्द अज जल्द हल किए गए सी। मुतलका अफसरां इन मसाइल को तरजीह बुनियादा ता मुकर्रर मुद्दत के अंदर हल करने की यकीन दहानी करा ली। यह आसियां रौना दियां खबरां।